आदियोगी भगवान शिव का चरित्र जितना रहस्यमयी है उतने ही रहस्य उनके मंदिरों में भी आपको देखने को मिलते हैं। भगवान शिव के इन्हीं चमत्कारी मंदिरों में से एक है हिमाचल के कुल्लू में स्थित बिजली महादेव मंदिर। यहाँ शिवलिंग पर बिजली गिरती है और यह शिवलिंग चकनाचूर हो जाता है। हालांकि टूटने के कुछ दिनों के बाद रहस्यमयी तरीके से ये अपने पूर्व रूप में भी आ जाता है। हिमाचल की खूबसूरत पहाड़ियों में यह मंदिर प्राचीन काल से स्थित है। माना जाता है कि कुल्लू जिले की जिस पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है वो कुलंत नामक राक्षस के शरीर से बना है। कुलंत के नाम से ही कुल्लू का नाम भी पड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय धरती पर कुलंत नाम का एक राक्षस हुआ करता था। कुलंत अत्यंत शक्तिशाली था। वह अपने बल का प्रयोग करके ब्यास नदी के प्रवाह को रोकना चाहता था और पूरी घाटी को जल में डुबोना चाहता था। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुलंत ने अजगर का रूप धारण कर लिया और जल के प्रवाह को रोकने की कोशिश करने लगा। उसकी इच्छा थी कि धरती पर मौजूद प्रत्येक जीवन पानी में डूब जाए। जब भगवान शिव को कुलंत के इस हठ के बारे में पता चला तो वो उससे क्रोधित हो गए। भगवान शिव के समझाने के बाद भी जब कुलंत नहीं माना तो उसकी पूंछ पर आग लगाकर शिवजी ने उसका अंत कर दिया। माना जाता है कि विशालकाय कुलंत के मृत शरीर से ही उस पहाड़ की रचना हुई जिस पर आज बिजली महादेव का मंदिर स्थित है। कुलंत को हराने के बाद भगवान शिव इंद्र के पास पहुंचे। शिवजी ने इंद्र को आदेश दिया कि हर 12 साल में वह कुलंत के शरीर से बने पहाड़ पर बिजली के झटके मारें। हालांकि भगवान शिव यह नहीं चाहते थे कि बिजली गिरने के कारण उनके भक्तों को कष्ट हो, इसलिए भगवान शिव ने बिजली का प्रहार स्वयं सहने का निर्णय लिया। कुलंत के शरीर पर बने पहाड़ पर एक शिवलिंग के रूप में शिवजी अवतरित हो गए। माना जाता है कि आज भी हर 12 साल में एक बार इस शिवलिंग पर बिजली गिरती है और यह शिवलिंग चकनाचूर हो जाता है। इसके बाद मंदिर के पुजारी इन टुकड़ों को एकत्रित करते हैं और मक्खन, नमक और सत्तू का लेप बनाकर इन टुकड़ों को जोड़ते हैं। चमत्कारी रूप से कुछ ही दिनों के बाद ये शिवलिंग अपने पुराने स्वरूप में लौटने लगता है। इस चमत्कार को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। बिजली महादेव के दर्शन करने के लिए यूं तो साल भर भक्त जाते हैं, लेकिन इस मंदिर की यात्रा के लिए अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर के महीने सबसे अनुकूल माने जाते हैं।